बेटा डिकेड काउंटर एज आई टोल्ड यू स्टेट टेबल पहले उसका बनाते हैं। डिकेड काउंटर में बेटा 10 तक 9 तक काउंटिंग होगी और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए, तो हम 4 बिट के हिसाब से बना रहे हैं। तो Q3 Q2 Q1 Q0 Q3 next Q2 next Q1 next and Q0 next। तो ये बेटा आपकी हो गए। और कॉम्बिनेशन बनाने की बात आती है, जब कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, तो अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1 5 6 7 8 0 1 0 1 0 1 and 0 1। अगेन यहाँ पर 2 जीरोज आपके आएंगे और 2 1 आएंगे। फिर इसके बाद 0 2 आएंगे और 1 आएगा। बस से 2 जीरोज 2 1 2 जीरोज फाइनली 4 जीरोज 4 बार 1 आएगा। बेटा 0 0 0 0 करंट आउटपुट अगर 0 आ रही है, नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगी। 1 आ रही है तो 2 आएगी, 2 आ रही है तो 3 आएगी। ठीक है, यहाँ से ही कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ मैं। 3 आ रही है तो 4 आएगी, यहाँ 5 आएगी, 6 के बाद 7 then we have 8 then we have 9 और इसके बाद नहीं कुछ आएगा। तो ये इसकी स्टेट्स है हमारी, और वैसे भी ये आने ही नहीं वाली है स्टेट्स जो है, ये वाली जैसे ही आएगी हम इसको क्लियर कर देंगे। तो बोर्ड क्लियर आ गई हमारी बाकी की। तो बेटा इसमें आप अगर अप काउंटर को देखो, आपका जो 4 बिट अप काउंटर था उसमें क्या चीज थी, उसमें जो आपका फ्लिप फ्लॉप 0 था, यहाँ से Q0 निकल गई थी, उसको आपने क्या दिया था 1 इनपुट। और जो आपका अगला फ्लिप फ्लॉप था, फ्लिप फ्लॉप 0 के बाद फ्लिप फ्लॉप 1 जो था आपका, उसकी इनपुट थी पिछले वाले की आउटपुट। जो आपका फ्लिप फ्लॉप 2 था, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट दी थी आपने Q0 और Q1, दोनों को आपने एंड गेट से पास किया और फिर यहाँ पर इनपुट किया। ऐसे ही जो फ्लिप फ्लॉप 3 होगा,
इसमें जो पिछले सारे आपके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे 1 निकल रहा है, यहाँ पे 2 निकल रहा है, तो यहाँ से आपने पिछले सारे फ्लिप फ्लॉप जो आउटपुट निकल रही थी उसको एंड गेट से पास किया और फिर अगले को। ऐसे ही था आपका काउंटर सॉल्व करने के बाद आपने ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही था ना बेटा? स्पीक अप, ऐसे ही था? यस सर। हाँ जी सर। तो इसके इंटरकनेक्शन सब मैं बना के आपको बताता हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड। तो कुछ ऐसा बना बेटा आपका सर्किट। पहले फ्लिप फ्लॉप को 1 इनपुट, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जो भी आपकी इनपुट आ रही थी, आउटपुट आ रही थी, सॉरी, Q नॉट, उल्टा हो गया यार। पहला फ्लिप फ्लॉप था आपका, इसको क्या इनपुट दी हमने? 1 इनपुट दी। इन दोनों को ऑब्वियसली 1 इनपुट मिली आपको। तो अगला फ्लिप फ्लॉप था तो Q नॉट, तो इससे भी अगला फ्लिप फ्लॉप था यानी ये, जो आपका Q नॉट निकाला आपने और Q1 निकाला, इन दोनों को एंड गेट से पास करके आपने अगले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दे दी। अब आपका Q नॉट और Q1 दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, उनका एंडिंग ऑलरेडी हो गया हुआ है, तो इसका एंडिंग हमने अब Q2 से किया और यहाँ पर इनपुट कर, ठीक है। 1 इनपुट, Q नॉट इनपुट, Q नॉट एंड Q1 इनपुट, इसको Q नॉट, Q1, Q2 एज एन इनपुट। तो अब बेटा आपका लॉजिक जो है वो यहाँ पर आता है क्लियर में। आपकी आउटपुट जब 1 0 1 0 हो जाएगी, जो कि 10 को रिप्रेजेंट करती है, 1 0 1 0, ठीक है। ये आपकी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उल्टा पढ़ा जाएगा यहाँ पर। तो 1 0 1 0 होगा, जो कि नहीं आना चाहिए 10, तो यहाँ पर आपने क्लियर कर देना है अपने फ्लिप फ्लॉप को, ताकि वो 0 0 0 और 0 आउटपुट कर दे। एज सिंपल एज दैट बेटा। जब ये फ्लिप फ्लॉप 1 होगा और ये फ्लिप फ्लॉप
आउटपुट 1 देना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब है हमें क्लियर करना शुरू कर देना है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो, ये आपका 0 फ्लिप फ्लॉप, ये 1 फ्लिप फ्लॉप, ये 2 फ्लिप फ्लॉप और ये 3 फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले अगर आप देखो, लिख दिया है 3 2 1 0। इससे पहले अगर आप देखो तो आपका 3 नंबर फ्लिप फ्लॉप 1 कभी नहीं हो रहा है 7 तक, यहाँ तक। फाइनली ये 1 यहाँ पर जाके हुआ 8 पर, फिर आया 9। तो अगर आप, ये दोनों वैलिड है। अगर आप देखो 3 नंबर फ्लिप फ्लॉप 1 जरूर हुआ है, लेकिन जो आपका 1 नंबर फ्लिप फ्लॉप है वो 1 नहीं हुआ है, वो यहीं पर जाके ही 1 होगा। मतलब आपका 3 नंबर फ्लिप फ्लॉप और 1 नंबर फ्लिप फ्लॉप 1 10 पर जाके ही होगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो जब यहाँ से 1 आना शुरू हो जाए और यहाँ से 1 आना शुरू हो जाए, यानी कि तो घुमा के आप कुछ ऐसा लगा सकते हो, ये 1 और ये 1 दोनों 1 हो जाए, तो एंड गेट से पास करो, नीचे ले जाके सबके क्लियर पे लगा, इसके क्लियर पे भी लगा, इसके भी क्लियर पे लगा, इसके भी क्लियर। तो इस तरीके से बेटा 9 तक काउंट होगा, जैसे ही 10 आएगा क्लियर हो जाए। दिस इज योर डिकेड काउंटर, जिसको बीसीडी काउंटर भी कहते हैं। के में आपसे बेटा सिंप्लीफाई करने जाओगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेगा। इज इट ओके? दोबारा बताऊं? यस सर, एक बार बता दो। बेटा पहले ये वाला लॉजिक अभी छोड़ के, पहले वाला लॉजिक अगर आप समझो, वो आपका अप काउंटर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपने किया हुआ है। 0 नंबर फ्लिप फ्लॉप को 1 इनपुट देना, अगले फ्लिप फ्लॉप को क्यू नॉट इनपुट, जो भी पिछले की आउटपुट आ रही है वो देना, इससे वाले अगले पे जितने भी पिछले हैं उन सभी की एंडिंग करके आउटपुट देना। ये आपका काउंटर होता है आपका, है ना। ये तीसरे नंबर फ्लिप फ्लॉप को देखो, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, तीनों की आउटपुट एंड करके यहाँ पर दी जा रही है। तो ये आपका अप काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट जो आपकी चीज है, पर डिकेड काउंटर बेटा 1010 पे रीसेट हो जाना चाहिए, मतलब वापस 0000 आ जाना चाहिए। मतलब जैसे ये आए सेम वैसे ही आपने क्लियर कर देना है। और ये आने का पता कैसे लगेगा? अगर आपका जो 3 नंबर फ्लिप फ्लॉप है वो 1 हो और 1 नंबर फ्लिप फ्लॉप है वो भी 1 हो। पहली बार जब ये दोनों 1 1 साथ में होंगे तो आपने क्लियर कर देना है, क्योंकि इससे पहले ये दोनों कभी भी 1 1 साथ में नहीं होंगे। पूरा देख सकते हो आप अपना डायग्राम यहाँ पर। आपको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कभी भी बेटा दोनों एक साथ 1 1 नहीं हुए हैं इस रो से पहले। ऊपर देख सकते हो आप, यही दो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारा Q3 1 हुआ, वहां पर आप देख सकते हो Q1 0 0 है। इज इट ओके बेटा? यस सर। किसी का कोई डाउट बेटा? तो हमने बस जैसे ही ये 10 हुआ, मोमेंटेरीली 10 दिखेगा आपको, लेकिन साथ ही में क्लियर हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा डिकेड काउंटर? कोई डाउट तो नहीं? यस सर, नो सर। Let's move ahead then to the next set of counters, and it's an important one बेटा। इसको बड़े ध्यान से समझना और देखना।
बॉस। The topic of this ओके, इसको असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बेटा या असिंक्रोनस अप काउंटर की एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर्किट या काउंटर्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सिंक्रोनस में सभी के सभी जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे सबको सेम क्लॉक दी जाती है, सिंक होते हैं वो आपस में। असिंक्रोनस में क्या होता है, सभी की क्लॉक डिफरेंट डिफरेंट होती है, या एटलीस्ट दो फ्लिप फ्लॉप ऐसे होंगे जिनको डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक दी जाएगी। नॉर्मली अब डिफरेंट क्लॉक कैसे होती है, जो आपका पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसको एक्सटर्नल क्लॉक दी जाती है, और बाकी के जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो क्लॉक होती है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है। तो इसको एक बार देखोगे तो ज्यादा अच्छे से बता समझ लगेगा। video is asynchronous sequential circuit, and we will be covering a synchronous up counter in this video. So let's just start. So firstly, what is a synchronous sequential circuit? Synchronous sequential circuit होता क्या है? It is a counterpart to the synchronous sequential circuit, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व होते थे, और जितने भी फ्लिप फ्लॉप उस सीक्वेंशियल सर्किट में इन्वॉल्व होते थे सभी को सेम एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड की जाती थी फॉर ट्रिगरिंग। इन द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट देयर विल बी different clocks for different flip-flops involved in that sequential circuit. तो ये बेसिकली डेफिनेशन है असिंक्रोनस सर्किट की। जितने भी सिंक्रोनस सर्किट हैं आपके, जैसे कि काउंटर, रजिस्टर, जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर, ये सारे हम असिंक्रोनस सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस दे आर हैविंग सेम क्लॉक साइकिल इन द सिंक्रोनस सर्किट, एंड दे विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट क्लॉक इन असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो नॉर्मली एक ही एक्सटर्नल क्लॉक होती है आपके असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट अप जो बाकी बचे हुए फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको भी ट्रिगर करने के लिए ऑब्वियसली क्लॉक चाहिए, लेकिन कोई एक्सटर्नल क्लॉक नहीं यूज़ की जाती है उसमें। वी विल जस्ट हैव एक्सटर्नल क्लॉक मतलब बेटा जो आपने देखा होगा ना, नॉर्मल सर्किट में आप CLK लिखते हो और फिर प्रोवाइड करते हो, वो एक्सटर्नल क्लॉक होती है। a combination of outputs coming from the other flip-flops to be used as a clock in the flip-flop for triggering that flip-flop. तो जैसे सपोज 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दी जाती है, बाकी 2 को ट्रिगर करने के लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं बाकी के 2 फ्लिप फ्लॉप्स की, या किसी भी फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन की हम आउटपुट यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रिगरिंग द रेस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। नॉर्मली आपको लॉजिक 1 देते हैं हम इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को। जैसे सपोज अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी JK फ्लिप फ्लॉप्स होंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, वो सारे के सारे उनकी J0, K0, J1, K1 सारी की सारी इनपुट नॉर्मली 1 देते हैं हम। बेटा यहाँ तक कोई डाउट डेफिनेशन या उसके कॉन्सेप्ट को समझने में? मेजर डिफरेंस क्लॉक का है, सिंक्रोनस में क्या होगा, सभी को एक ही क्लॉक दी जाती है। असिंक्रोनस में क्या होगा, एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दी जाएगी, बाकियों को डिफरेंट क्लॉक दी जाएगी। और डिफरेंट क्लॉक क्या होती है, जो आपके पिछले फ्लिप फ्लॉप जिनकी आउटपुट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, उन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं अगले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के साथ। ठीक है, और द लास्ट थिंग इज कि अब गेम जो है सिर्फ ट्रिगरिंग का है, जब ट्रिगरिंग हो जाएगी तब आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं सभी को इनपुट 1 देते हैं हर टाइम। ये नहीं है, मतलब इसमें गेम ये नहीं है, सिंक्रोनस में गेम आपकी क्या थी कि आपने
ट्रिगरिंग आपकी हो रही है, लेकिन आपने क्या करना है, इनपुट्स ऐसी देनी है कि आपकी मनचाही आउटपुट आ सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ गेम से उल्टा है, आपको ट्रिगरिंग करवानी है जब आपको मनचाही आउटपुट चाहिए, और इनपुट हमेशा 1 ही दी जाएगी। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? यस और जैसे बेटा आपने एक डिफरेंस देखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का, वैसे ही बेटा इसका डिफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो आपके मेजर बेटा 2 या 3 जो आपके डिफरेंसेस हैं डेफिनेशंस के, क्लॉक के रिलेटेड, आउटपुट के रिलेटेड, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड। असिंक्रोनस सर्किट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं सिंक्रोनस से, इसमें आपका डिले ज्यादा आता है, लैग ज्यादा आता है, तो वो चीजें बेटा आपको डिफरेंसेस में नजर आएंगी। यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक। अगर कोई भी डिफरेंस में आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, बट दे आर वेरी सिंपल, आपको वैसे तो समझ आ जाएगी, बट इन केस कोई भी डिफरेंस में बेटा आपको लगे कि ये डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क फॉर इट इन टुमारोज लेक्चर। आगे बढ़े बेटा, अब आगे बढ़े बेटा। यस सर असिंक्रोनस सर्किट में आपको काउंटर्स वगैरह बहुत कम चांस है कि आए आपको असिंक्रोनस टाइप का काउंटर बनाने के लिए। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन, डिफरेंस और एक एग्जांपल ज्यादा जरूरी है समझनी। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम अपनी ये बेटा आपने देखा ही हुआ है 3 बिट का अप काउंटर, उसका स्टेट डायग्राम कैसे होता है। 0 से आउटपुट 1 बनती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 3 बनती है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से वापस 0 पे आ जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो स्टेट टेबल विल रिमेन द सेम, सिंक्रोनस बना रही हो चाहे असिंक्रोनस बना रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।